इंडी गठबंधन को मुसलमानों पर एक बड़े सवाल ने भी बिहार में फंसा रखा है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम फेस बन गए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बना दिया, लेकिन जो मुसलमान इंडी गठबंधन का कोर वोट बैंक है उसमें किसी को डिप्टी सीएम बनाने का खुला ऐलान अब तक नहीं कर सके। इंडी गठबंधन से अब लोग यही पूछ रहे हैं कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट लेने के लिए या दरी बिछाने के लिए? ओवैसी जैसे नेता खुलकर पूछ रहे हैं कि मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता। सुनिए ओवैसी को। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूज कर देना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोले दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। वैसे कितने कमाल की बात है, आप देखिए। ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान 17-18%। मुसलमान का जब काउंट करते हैं तो पूरा एक करते हैं, 17-18% है। मुसलमान में फिर जाति नहीं गिनते हैं, लेकिन हिंदू का गिनते हैं तो यादव 14%, मल्ला 4%, 3%, भूमियार इतना, तो राजपूत इतना। हिंदू का बांट बांट के गिनते हैं, हिंदू का नहीं गिन रहे हैं फिर कि हिंदू 82% है, उसको क्या दे रहे हैं। ये इस देश की पॉलिटिक्स में 75 साल में हुआ है कि मुसलमान एक में गिनाता है और हिंदू को बांट बांट के गिनते हैं ये लोग, क्योंकि वही पॉलिटिक्स किए हैं 75 साल में। बिहार में 18% के करीब मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट के लिए तगड़ी लड़ाई। इंडी गठबंधन अपना वोट बैंक बचा कर रखना चाहता है तो ओवैसी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर भी इस वोट बैंक के लिए ओवैसी से भिड़ गए। चुनाव से खुद भागे भागे फिर रहे प्रशांत किशोर ने कैसे ओवैसी को लेकर मोर्चा खोल दिया, सुनिए एक बार। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता है। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो हैदराबाद में ही सीमित रहे, कंफ्यूजन ना बढ़ाएं। तो इस लॉजिक से तो पब्लिक आपको भी कहेगी आपका कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं, आपको लोग वोट कटुआ कह रहे हैं, आप भी हट जाइए, फिर छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स ना है, सबको लड़ने का अधिकार है, जिसका जीतने का कन्फर्मेशन होगा वही लड़ेगा, ओवैसी नहीं लड़ सकते हैं। ये क्या बात हुई बॉस? इनको लग रहा है सबको कि ओवैसी जो है वो बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, मुसलमान को बता रहे हैं कि तुमको जो है वो दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है, लेमन चूस पकड़ा दे रहे हैं। मुसलमान हट गया तो क्या होगा, फिर तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए ओवैसी को हट जाना चाहिए। ये गजब इनका लॉजिक है बॉस। खुद मजबूत नहीं होंगे, हम क्लास में फर्स्ट नहीं आएंगे, तुम लोग सब एग्जाम मत दो ताकि खाली हम ही बचे और हम ही फर्स्ट आए। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान किया था, आज घोषणा पत्र भी जारी कर डाला। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन वालों ने बिहार में राहुल गांधी को बिल्कुल साइड लगा दिया है। राहुल गांधी तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बिहार में इंडी वालों का हाल यह है कि राहुल गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा, सब कुछ तेजस्वी के नाम पे चल रहा है बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने जो घोषणा पत्र भी जारी किया है उसका नाम भी तेजस्वी प्रण रखा गया है। इंडी वालों ने बिहार से जो बड़े बड़े वादे किए हैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। इंडी वालों ने आज घोषणा पत्र जारी करके कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून बनाकर हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हर व्यक्ति को 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। 1 दिसंबर से बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, जीविका दीदियों को स्थायी कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, विधवा और बुजुर्गों को हर महीने 1500 की पेंशन
जिसमें हर साल 200 रुपया बढ़ाना भी शामिल है। राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसिमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा कर दिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 2000 और 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। वक्फ संशोधित कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी वादा किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। बिहार में मंडी सिस्टम को फिर से लागू कर देंगे। डिविजनल, सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पर मंडी खोल देंगे। आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने के लिए कानून पास किया जाएगा और उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। अभी पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर देंगे। यानी इंडी गठबंधन ने इस तरह के 25 बड़े वादे कर डाले। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे कर तो दिए, पैसा कहां से आएगा बॉस पूरा करने के लिए? कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 2-2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा होगा उसको भत्ता देंगे। जब 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे दीजिएगा तो युवा बेरोजगार काहे रहेगा भाई? इसका मतलब प्लान है नहीं। उधर कह दिए 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, इधर युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा तो पैसा भी देंगे। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी के बाद भी युवा बेरोजगार रहेगा। बजट कहां से आएगा बताइए नहीं रहे। यह सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जल्द इसके बारे में बताएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को एक बार। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। बिहार की जनता विश्वास तो करती है बॉस, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ब्लूप्रिंट भी तैयार है। ब्लूप्रिंट तैयार है तो बताइए। अनाउंस कर दिए इतना दिन पहले कि सबको, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, और ब्लूप्रिंट आगे दिखाएंगे। काहे आगे दिखाइएगा? जब तैयार है तो दिखाइए। इसका मतलब तैयार नहीं है। अभी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है, इस पर जवाब नहीं सूझ रहा है। एक्सपर्ट से पूछ रहे होंगे, इसलिए टाइम लग रहा है, पब्लिक बोल रही है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा बम ला रहे थे, आज तक नहीं आया। पता नहीं कहां बम जो है वो बन रहा है, कसा रहा है, क्या हो रहा है। इनका ब्लूप्रिंट पता नहीं कहां छप रहा है, ये नहीं रहा है। गजब ही किए हुए हैं, वादे पहले कर दिए, ब्लूप्रिंट बाद में आएगा। पहले ना ब्लूप्रिंट आना चाहिए बॉस। गाड़ी खरीदवे नहीं किए हैं, रुमाल फेंक दिए कि यहां मेरा पार्किंग रहेगा। पब्लिक कह रही नौकरी है ये नहीं है तुम्हारे पास, पैसा है ये नहीं है, खाना 3 टाइम खाइए नहीं पा रहे हो, गाड़ी कहां से खरीदोगे जो रुमाल फेंक दियो कि पार्किंग मेरा यहां होगा? है मेरे पास ब्लूप्रिंट है, हम बताएंगे कहां से गाड़ी आई। और तो जब गाड़ी आएगी तब